11 दिन की अंतर होता है। चंद्रमास और सौरमास में 11 दिन की अंतर होता है। तो इस अंतर के कारण क्या होता है, जब 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे बीत जाता है, तो लगभग 29 दिन की अंतर हो जाता है। 2.5 से 3 साल जब बीत जाता है, तो 29 दिन, लगभग 29 दिन की अंतर हो जाता है सौरमास और चंद्रमास के बीच में। तो इसका एक सामंजस्य, मतलब एक समतुल करने के लिए, क्योंकि ऐसे अगर व्यवधान बढ़ते जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जो तिथि और जो मुहूर्त की गणना करने में। इसलिए ये व्यवधान को कम करने के लिए, या सौर और चंद्रमास के बीच में व्यवधान को बिल्कुल जीरो, मतलब शून्य करने के लिए, जैसे कोई व्यवधान नहीं रहेगा, उसको करने के लिए क्या किया जाता है ना, ये जो 2.5 साल या 3 साल में एक अधिक मास आता है, मतलब 12 महीने की जगह 13 महीना आता है। किसमें ना, चंद्रमास में। जो 12 महीने की जगह 13 महीना आता है, तो उसको हम अधिक मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और जागतिक लोग क्या कहते हैं ना, मल मास। इस प्रकार करते हैं। तो साधारणतया ऐसे बताया गया है, ये चांद्रमास में, ये जो अधिक मास में, चंद्रमास में साधारणतः क्या होता है ना, पहले कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, लेकिन जो अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष और उसके बाद कृष्ण पक्ष आता है। और ये सौर मास में जो सूर्य है, सूर्य को आदित्य कहा जाता है। आदित्य सूर्य का नाम है, तो अदिति के पुत्र हुए, इसके कारण आदित्य है। ऐसे अदिति, कश्यप और अदिति, जो ऋषि थे कश्यप, उनकी पत्नी अदिति, अदिति के 12 श्रेष्ठ संतान थे, तो उनको 12 आदित्य कहते हैं। तो ये जो आदित्य है, सूर्य है, वो राशि होते हैं। तो सूर्य देव क्या करते हैं ना, एक एक राशि को संक्रमण करते हैं। जैसे कर्कट राशि को संक्रमण करते हैं, तो और मकर राशि को संक्रमण करते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन ऐसे होता है, जानते। तो सूर्य भगवान एक एक राशि में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे 12 सौरमास होता है। लेकिन जब अधिक मास आता है, तो ये असंक्रमण होता है, मतलब ये अधिक मास का कोई राशि नहीं होता है, उसके कारण ये असंक्रमण होता है। और इस समय किसी प्रकार की मांगल्य कार्य नहीं करते हैं। साधारणतः लोग इसको मलमास कहते हैं। तो ये जो अधिक मास लगभग 13 महीना में एक बार आता है, सॉरी 32 महीना में एक बार आता है। और ऐसा होता है। तो ये है ज्योतिर्विज्ञान के हिसाब से अधिक मास कैसे आता है, वो मैं बताया। अभी हम बताएंगे ये पुरुषोत्तम महीना में इस क्या करणीय है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको प्रातः काल में शय्या त्याग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे सूर्य उदय होने से पहले, मतलब सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट से पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो हमको सूर्योदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट पहले हमको शय्या त्याग करना चाहिए। जैसे बंगाल में लगभग 5:23 में
सूर्य उदय होता है, ठीक है। तो उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले, मतलब लगभग 3:30 बजे से पहले हमको शय्या त्याग करना चाहिए। और शय्या त्याग करके स्नान आदि करना चाहिए। फिर स्नान कैसे करना चाहिए? ये अधिक मास में या पुरुषोत्तम महीना में हम पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन सभी भक्तों के लिए, लोगों के लिए नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए हमको? जैसे गुरु महाराज जी बता रहे थे, जब हम स्नान गृह में स्नान करते हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? जो पवित्र नदी की अगर जल है हमारे पास, तो उसमें मिला सकते हैं, तो भी हो जाएगा। अगर नदी का जल नहीं है, जैसे गंगा, जमुना या राधा कुंड, श्याम कुंड की जल नहीं है, तो क्या करना चाहिए ना हमको? जो तीर्थों का आह्वान, नदियों का आह्वान करना चाहिए, वो मंत्र पढ़ना चाहिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरु, ऐसे बोलकर हमको नदियों का आह्वान करना चाहिए। अगर ऐसा भी आप नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए ना? है गंगे, है गंगे, है गंगे बोल के उच्चारण करके स्नान करना चाहिए और महामंत्र उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये है स्नान की विधि। हाँ, तो ऐसा बताया गया है कि पुरुषोत्तम महीना में जो सिर्फ स्नान कर लेता है, तो उसको बहुत फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त है ना? पूरा 12 महीने में जितने हम पुण्य करते हैं, जो व्रत करते हैं, वो सभी महीने की जो व्रत की जो फल सिर्फ पुरुषोत्तम महीने में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको कम से कम एक बार तो जाकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान की अर्चना करना चाहिए, भगवान के नाम जप करना चाहिए। जैसे हम नित्य प्रतिदिन 16 माला करते हैं, तो उससे थोड़ा अधिक 25 माला या 32 माला या 64 माला भी कर सकते हैं। फिर भगवान की लीला आदि स्मरण करना चाहिए और भगवान जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान विराजमान है, वो मंदिर की परिक्रमा करना चाहिए। और घर में अगर अर्चा विग्रह है या जो सालग्राम सेवा करते हैं, तो उनको तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। कहीं बताया गया है 1 लाख तुलसी जो सालग्राम भगवान को अर्पण करता है, तो उसको अवश्य भगवान की भक्ति कृपा लाभ होता है। और श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद से 14 अध्याय है, 14वां अध्याय, 14 चैप्टर, उसको पाठ करना चाहिए। भगवत गीता से 15 अध्याय को पाठ करना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए। अगर हो सके तो केले के पत्ते से भोजन करना चाहिए। और इस पुरुषोत्तम महीना में अगर हम चाहते हैं तो हम हविष्यान्न ग्रहण कर सकते हैं। हविष्यान्न आप जानते हैं, हविष्यान्न में जैसे हल्दी नहीं डालते हैं, फिर मसाला नहीं डालते हैं, और जो सैंधव नमक है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे हविष्यान्न बनाकर हम भगवान को निवेदन करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इस पुरुषोत्तम महीना में जैसे कि कई सारा जो साग सब्जी है वो वर्जित है, वो आपको वॉइस SMS में प्रभु जी ने भेजे हैं, आप सुन लीजिए ध्यान से। और दूसरा, मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया हूँ। तो इस पुरुषोत्तम महीना में जैसे तुअर की दाल है, हरड़ दाल है, ये नहीं खाना चाहिए। सरसों की तेल या किसी प्रकार की तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर जो चावल है, आता मतलब कांचा चावल होना चाहिए, जो पका है, जो उष्णा चावल है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर जो
हविषान्न ग्रहण करेंगे तो उनको हल्दी नहीं डालना चाहिए और संधव नमक को इस्तेमाल करना चाहिए। मसाला मसाला इस्तेमाल करना वर्जित है, मसाला नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जो हविषान्न ग्रहण करेंगे, क्योंकि हविषान्न में तो मसाला नहीं डालते। फिर दूसरा जो दाल में है, हम क्या खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल है, ये खा सकते, काचा केला, फिर और घी, मैंने बता दिया, ये सब हविषान्न में डालकर हम खा सकते हैं। और इस महीने में क्या करना चाहिए, जैसे भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की जो जुगल मूर्ति है उनकी अर्चना करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए, जैसे चौर अग्रगण्य अष्टकम हम पाठ करते हैं। इसके अलावा कई सारा भजन स्तुतियां सब है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर की है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, फिर राधे जय जय माधव दैते, सनातन प्राण धन है, वो भी गाना चाहिए, वृंदावन रम्य स्थान। ये सब जो भजन है, जो विशेष करके राधा कृष्ण की जो जुगल मूर्ति के जहाँ पर वर्णना हुआ है, ज्यादातर इसी प्रकार भजन गाना चाहिए। इस महीने में जैसे अकेले कृष्ण को या राधा रानी को पूजा करना ये विधि नहीं है, जुगल मूर्ति की पूजा करना चाहिए, ठीक है। फिर प्रभु जी ने तो ऑलरेडी बता दिए हैं, जैसे सब्जियों में क्या वर्जित है, जैसे बैंगन है, लौकी है, सीम, बरबटी, परवल, ये सब वर्जित है। और हो सके तो द्विप्रहर तक, मतलब मध्याह्न तक उपवास करके उसके पश्चात हविषान्न ग्रहण करना चाहिए। और सरसों, जो सरसों है, सरसों का तेल, ये वर्जित है। तो ये है पुरुषोत्तम महीने की जो विधियां हैं। फिर इस महीना में कुछ दान के बारे में भी बताया गया है। जैसे हम दीप दान करते हैं, तो वो दीप घृतवती होना चाहिए, घी से जड़ा हुआ जो प्रदीप है देना चाहिए, किसी प्रकार की तेल की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर हम अन्नदान कर सकते हैं, छत्र दान कर सकते हैं, सया दान कर सकते हैं, विष्णु मूर्ति दान भी कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं, और पीतल की पात्र में तिल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, धर्मग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता आदि शास्त्रों को भी दान कर सकते हैं। और ये दान के योग्य कौन है ना, ब्राह्मण, गुरु और आचार्य, इनको हम दान दे सकते हैं। दूसरी एक बात है, जो भिक्षुक है उनको भी हम अन्न कुछ वस्तु दे सकते हैं। और दान की विशेष जो तिथि है द्वादशी, ये महीने में, पुरुषोत्तम महीने में आने वाली जो द्वादशी है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये दान के लिए सर्वोत्तम है। और हम जो चतुर्मास्या व्रत पालन करते हैं 4 महीने की, लेकिन ये पुरुषोत्तम महीना के कारण, अधिक मास के कारण, ये 5 महीना हो जाता है। तो शायद हमको ये जो दूध वर्जन है, ये इसका ये 1 महीने की जगह शायद 2 महीना हमको वर्जन करना पड़ेगा। ये थोड़ा मैं कंफर्म नहीं हूँ, प्रभु जी से बात करने के बाद बताएंगे। ऐसा मेरे को देखने को मिला है कि 4 महीने की जगह हमको 5 महीना ये चतुर्मास्य को पालन करना पड़ेगा। तो ये हुआ पुरुषोत्तम महीने की जो विधियां हैं, मैंने बताया। अभी हम महात्म्य श्रवण करेंगे, ये पुरुषोत्तम महीना की महात्म्य क्या है। तो जब एक समय की बात है, सौनक मुनि तो एक समय की बात है, सौनक मुनि सुत गोस्वामी, आप जानते हैं सुत गोस्वामी, रोमहर्षण सुत के जो पुत्र है सुत गोस्वामी,
नैमिषारण्य, जहाँ पर एक बहुत विशाल यज्ञ के अनुष्ठान हो रहा था और वहां पर चारों दिशा से बहुत बड़े-बड़े मुनि ऋषि इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे नोट किया, मैं आपको बताता हूँ। धैर्य के साथ सुनिए, बहुत सारे मुनि ऋषियों के नाम मैं लिखा हूँ। तो उस यज्ञ स्थल पर या नैमिषारण्य में जो यज्ञ हो रहा था, वहां पर कौन-कौन मुनि ऋषि उपस्थित थे? असित, देवल, पैलमुनि, सुमंत, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, कर्तु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बधु, वैधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक, विशाल, वृद्धविष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पारपासधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महोदर, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, श्वेतबाहु। ये जो प्रमुख जो मुनि ऋषि हैं, उनका नाम यहाँ उल्लेख हुआ है। ऐसे बहुत सारे मुनि ऋषि इकट्ठे हुए थे नैमिषारण्य में। तो उस स्थान में एक बहुत बड़ा महात्मा आए, उनका नाम है सुत गोस्वामी। और सुत गोस्वामी वो देखने में कैसे थे? वो वृक्ष की जो बक्ल वो पहने हुए थे और प्रसन्न मुख थे, सुत गोस्वामी। और उनका मुख प्रसन्न था, वो शांत थे और समस्त गुणों की अधिकारी थे, संपूर्ण आनंद में परिपूर्ण थे, और ऊर्ध्व पुंड्रधारी थे, जैसे हम ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं। और भगवान राम नाम मुद्रा में युक्त थे, भगवान के नाम ले रहे थे। तुलसी माला शोभित था, उनके गलदेश में तुलसी माला था, और उनके माथे पर जटा की मुकुट था। वो जितेंद्र थे और वो संपूर्ण रूप से क्रोध को जय कर लिए थे। ऐसे महात्मा सुत गोस्वामी उस स्थान पर आए। जैसे ही उस स्थान पर आए, सारे मुनि ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर स्वागत किए। उसके बाद उनको प्रणाम और उनकी स्तुति किए। और उसके पश्चात सुत गोस्वामी के लिए एक उच्च आसन, एक व्यासासन जहाँ मतलब प्रस्तुत किया गया था। तो सुत गोस्वामी वहां बैठे और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, सारे मुनि ऋषियों को, सबसे पहले उन्होंने सारे उपस्थित मुनि ऋषियों को प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, मैं बहुत सारा तीर्थ भ्रमण करके ये स्थान पर आया हूँ। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं पुष्कर गया था और पुष्कर के पश्चात मैं जमुना, गंगा, गया, त्रिवेणी, गंडकी, पुलह आश्रम, गोदावरी, कृतमाला, कावेरी, निर्वाण, ताम्रपर्णिका, तापी, ये सारी पवित्र नदियां हैं। तापी है, बह्यायसी, नंदा, नर्मदा, सर्मदा, ताम्रपर्णी, चर्मावती, सेतुबंध, बद्रिका। तो सुत गोस्वामी इन सारी पवित्र नदियों में स्नान करके और उनके पितृ पुरुष के उद्देश्य में तिल आदि अर्पण करके फिर वो सेतुबंध गए और सेतुबंध से फिर लौटकर बद्रिका में आए। तो इन सारी तीर्थों को भ्रमण करने के पश्चात जब वो लौट रहे थे, तो उन्होंने हस्तिनापुर में गंगा के जो किनारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो भागवत सुना रहे थे, उस स्थान पर भी गए थे। तो उस स्थान पर वो
कथा उनने सुना। उसके पश्चात फिर वो 9वीं सारण में लौट कर आ गए। तो उन्होंने सुत गोस्वामी ने ये सारी बात बताया। उसके पश्चात उपस्थित सारे मुनि ऋषि में से जो श्रेष्ठ थे शौनक ऋषि, तो उन्होंने बहुत अनुभिन्न होकर प्रणाम करते हुए उनने कई सारे प्रश्न पूछा, कुशल प्रश्न किया कि हे महात्मा, इस संसार में जीव बहुत दुख भोग रहे हैं और इनकी कल्याण के लिए आप ऐसा कुछ बताइए, जो इनकी कल्याण कैसे होगा, और हमको ऐसे कुछ बात सुनाइए जो हम पहले कभी नहीं सुना हो। तो उस समय सुत गोस्वामी बहुत हर्षित होकर उन्होंने बताया, कल तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कृपया ध्यान से सुनिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण और पांडव के बीच में हुआ था। और इसी बात को भी नारद मुनि नरनारायण बद्रिकाश्रम में जाकर नरनारायण ऋषि से ये बात सुना था। तो वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ था, एक समय की बात है जब पांडव और कौरव के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था, युद्ध होने वाला था। आप जानते हैं कौरव ने छल कर पसा खेल में पांडवों ने सब कुछ अपना खो बैठा, एक तो राज्य और सब कुछ। फिर उन्होंने अपने पत्नी द्रौपदी को भी बाजी में लगा दिया। तो उस समय जब पांडव लोग हार गए तो उस समय ये दुशासन ने द्रौपदी की बहुत अपमान किया। वो द्रौपदी की वस्त्र हरण भरी सभा में लाकर वस्त्र हरण करने लगा। तो उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान की कृपा से उसका लाज बच गई। तो ये बात हुआ था। तो उसके पश्चात पांडवों ने अपने राज्य सब कुछ छोड़कर वन में तपस्वी की वेश में, उनका देहांत हो गया, चलो एक बार उनके आश्रम में जाके आता हूँ। तो दुर्वासा मुनि जो कि शिव जी के अंश में प्रकट हुए थे, ये शिव जी के अंश में प्रकट हुए थे, अत्रि नंदन है, अत्रि अनुसया, उनके पिता के नाम है अत्रि और माता का नाम है अनुसया। तो ऐसे दुर्वासा मुनि जो शिव जी के प्रकाश है वो चल पड़े ये मेधा ऋषि के आश्रम पर, और उनने देखा इनके पिता की तो देहांत हो चुकी है और लड़की अकेली है, और बहुत ही दुखी है, रो रही है, और स्वामी की तलाश में है, मतलब लड़की चाहती है विवाह करने के लिए, तो इसका कोई सहारा नहीं। तो दुर्वासा मुनि कहने लगे, देखो कन्या, तुम चिंता मत करो, रो मत, तुम बहुत भाग्यशालिनी हो और तुम्हारा पिता इतना महान थे। तो एक काम करो, अभी कुछ ही दिन के पश्चात अधिक मास आएगी, जो पुरुषोत्तम मास के नाम में जाना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली है और विष्णु भक्ति प्रदानकारी है। तो अगर इस व्रत को तुम पालन करोगे तो तुमको तुम्हारा अभीष्ट प्राप्त होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसे कहने लगे। और भी जो अधिक मास की पुरुषोत्तम महीना की जो महिमा गुण कीर्तन करने लगे। कौन? दुर्वासा मुनि। तो उन्होंने कहा, अगर कोई ये पुरुषोत्तम महीना में सिर्फ स्नान कर लेता है, सुबह उठकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है, तो उसको भ्रूण हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाता है। जो बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिल जाता है कोई अगर स्नान कर लेता है श्री। और गंगा जी में 12,000 वर्ष स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सिर्फ ये महीने में ये व्रत आचरण करने से उन सारी फल प्राप्त हो जाता है। जैसे दुर्वासा मुनि ने इस लड़की के मध्य में ये बात बताया। ऐसे बहुत सारे बात पुरुषोत्तम महीना की गुण गान करने लगे। तो लड़की थोड़ा चंचल थी, तो उसको थोड़ा इसके बात पर, ऋषि के बात पर भरोसा नहीं हुआ, दुर्वासा मुनि की बात पर।
तो ऐसे कहने लगी, आप कैसे ऐसे कहते हैं कि सारे जो महीना है, जैसे महीनों में श्रेष्ठ है कार्तिक महीना, दामोदर महीना, तो वो दामोदर व्रत से भी ये भी श्रेष्ठ है, और माघ महीना की में जो व्रत है उससे भी श्रेष्ठ है, वैशाख महीने की व्रत सबसे श्रेष्ठ है। ये कैसी बात है? ये बात सही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कन्या अपना चपलमती के कारण ऐसे कहने लगी दुर्वासा मुनि को। आप जो बात बता रहे मैं उसका सच नहीं मानता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसे दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध किया और ये पुरुषोत्तम महीने की निंदा करने लगी। तो उस समय दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हुए, परंतु वो सोचने लगे मैं इसको साप नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो ऐसे भी दुखी है। दूसरी बात, इसके पिता माता नहीं है, और तीसरी बात, इसके पिता जो है मेरा अच्छे मित्र है, इसके कारण मैं इसका साप देना नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो ऐसे कहकर बोले देखो पुत्री, जैसे कोई अंधा होता है ना, अंधा के सामने अगर कोई आईना दिखाएंगे तो उसको क्या दिखता है? कुछ दिखता नहीं है, तो उसी प्रकार तुम मानो या नहीं मानो, मैं तुमको बता दिया, अभी मैं निकल जा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ऐसे एक पद लिखा हुआ है, अंधर निकटे दर्पण देखाई बाजे अकारण। तो जो कोई अंधा है तो उसके सामने कोई आईना दिखाएंगे तो उसको क्या मालूम पड़ेगा? उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो तुम ऐसे ही हो, दुर्वासा मुनि कहने लगे, तुमको ये सारी महिमा बताना ठीक नहीं है, और तुमको तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम ऐसे करो, मैं निकल जा रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि तो निकल पड़े। बाद में ये लड़की जो अपराध की दुर्वासा मुनि के चरण में और पुरुषोत्तम महीने की निंदा की, उससे ये और विचलित हो गया और दुखी हो गया। दुखी होकर उसका कुछ उपाय नहीं मिला, तो सोच रही थी क्या करूं, इतना बड़ा अपराध हो गई तो क्या करूं, और चलो शिव जी है, ये वो आशुतोष है शिव जी, तो शिव जी के ध्यान में बैठ गई। ऐसे 9000 वर्ष तक तपस्या करने लगी, शिव जी के ध्यान करने लगी। आप जानते हैं शिव जी आशुतोष है, आशुतोष है, तो शिव जी प्रकट हुए, और जैसे ही शिव जी प्रकट हुए तो लड़की बहुत अस्थिर मती थी, मतलब चंचल मती थी। तो शिव जी से वो प्रार्थना करने लगी, क्या मांगू क्या नहीं मांगू, ऐसे कुछ विचार ना करते हुए ऐसे कहने लगी मेरे को पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसे 5 बार बोल दी। तो जैसे ही 5 बार बोल दी, शिव जी ने बोला तथास्तु तथास्तु। शिव जी ने आशीर्वाद दिए। तो आशीर्वाद दे तो फिर लड़की थोड़ा होश में आई, बोला अरे मैंने क्या कर दिया, एक पति व्रत धारण करना ही अच्छा होता है, और मैंने 5 पति मांग ली, तो ये बहुत मेरे से बहुत जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो शिव जी को फिर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कृपया वापस ले लीजिए आपके पर, मेरे को ये 5 पति के पत्नी नहीं बनना है, कृपया ले लीजिए। तो शिव जी ने कहा अभी तो मैंने कह दिया तो ऐसे ही होगा, लेकिन इस जीवन में नहीं होगा। जब तुम्हारा ये इस जन्म का अंत हो जाएगा, तुम्हारा जब देहांत हो जाएगा, फिर अगले जन्म में तुम द्रुपद राजा के कन्या के रूप में प्रकट हो जाओगी। कहाँ से? ना यज्ञ से, और तुम्हारा नाम होगा याज्ञसेनी, और तुम्हारा 5 पति होंगे, जो 5 पांडव है तुम्हारा 5 पति होंगे। तो ये बात ऐसे हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए थे भगवान से कि पुरुषोत्तम महीने के महात्मा सुनने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात बता दिया। और ये द्रौपदी ने पुरुषोत्तम महीने के प्रति मतलब अपराध की, महीना की अपमान की, इसके कारण उसको इस प्रकार की जो दुख भुगतना पड़ा, जैसे कुरुसभा स्थल में उसको अपमान सहन करना पड़ा। ऐसे बात बताया गया है। तो पुरुषोत्तम महीने के बारे में और तो बहुत मैंने देखा कि शास्त्र में तो बहुत कुछ वर्णन है, और मैं जितना स्मरण किया
उतना बात आपको बताया। और दूसरा ये जो व्रत को कैसे उद्यापन जब व्रत समाप्त हो जाएगी तो कैसे करना चाहिए? तो भगवान श्री श्री जुगल मूर्ति राधा कृष्ण के चरण में पुष्पांजलि देना चाहिए और उस दिन दान देना चाहिए ब्राह्मणों को। और अगर इस व्रत में कुछ त्रुटि हो जाती है तो उस दिन जो आखिरी दिन होता है उस दिन क्या करना चाहिए? कुछ गन्ने का रस और मिठाई ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और कई सारे दान के बारे में बताया है। ब्राह्मण को दूध दही दान देना चाहिए। ऐसे सब बात बताया गया है। लेकिन किस प्रकार की ब्राह्मण को दान देना चाहिए? जो 4 नियम पालन करते होंगे और सालग्राम जिनके घर पर सालग्राम होंगे, भगवान सालग्राम की अर्चना विधि होगा, ऐसे उन्नत ब्राह्मणों को हमको दान देना चाहिए। और एक महात्म्य में बताया गया है कि ये जो पुरुषोत्तम महीना है ये 60 कार्तिक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। 60 कार्तिक तो 60 कार्तिक मतलब 60 साल में हम कार्तिक एक साल में एक बार आता है, तो 60 वर्ष तक अगर कार्तिक व्रत पालन करेंगे तो जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर ये पुरुषोत्तम महीना में ये व्रत को पालन करने से प्राप्त होता है। तो पिछले कई सालों में जो अधिक मास आई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। 2015 में आषाढ़ महीना में ये अधिक मास आई थी। उस समय भगवान जगन्नाथ की नवकलवर हुआ था। 2018 में ज्येष्ठ महीना में ये अधिक मास आया था। अभी आश्विन महीना में आया है। तो ऐसे बहुत सारे महात्म्य हैं। आप लोग ग्रंथ से अध्ययन भी कीजिए और पालन करने के लिए प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़े प्रभु जी अभी सुनो, एबे नृसिंह प्रार्थना हबो, तापर एक माला जप हबो, तार इसके बाद ये सुप्रिया गाएगी वो जो चौराष्टकम, क्योंकि अभी संध्या नहीं हुआ है या इसे थोड़ा देर करना होगा, इसलिए पहले नृसिंह प्रार्थना, उसके बाद एक माला जप और उसके बाद चौराष्टकम। सुप्रिया सुन छो तो? হ্যাঁ বাবুজি, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ শুনছি। বুঝতে পারলে তো? এখন নৃসিংহ প্রার্থনা হবে। अच्छा एक काज कर, नृसिंह प्रार्थना तुम ही गए ना, तुम ही गाओ। उसके बाद एक माला जप होगा और उसके बाद चौराष्टकम होगा। ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय कलाटलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः श्रीलताङ्घ नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह जत जत जामि ततो नरसिंह बहि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलगरे नख अद्भुत श्रृंगां दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधित नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधित नरहरि
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी एक माला जप होगा, सभी लोग माला लीजिए और एक माला जप कीजिए, और उसके बाद होगा चौराष्टकम और गायकी सुप्रिया। मोबाइल